बहुत सारे लोग को नहीं पता। कई लोग को ये भी नहीं पता कि मैं बिहार का हूँ। नो कि हम लोग यहीं से हैं। अभी 2 लोग मेरे साथ आए हैं नोएडा से, जहाँ हमारी ऑफिसेज हैं। तो 3 ऑफिसेज हैं हमारी नोएडा में, एक ही बिल्डिंग में। वी हैव 3 ऑफिसेज। वहाँ से 2 लोग आए मेरे साथ इस बार गांव में। मैं गांव में 16 से लेके 20 तक गांव में हूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी है। तो 16 को तिलक और 20 को शादी। तो मेरे पास 2-4 दिन का टाइम था। इतने दिन के लिए मैं आता नहीं हूँ। छठ में आता हूँ 2 से 3 दिनों के लिए, फिर मैं चला जाता हूँ। और सिर्फ छठ में ही आता हूँ। बाकी मैं बहुत मुश्किल से आता हूँ। मैं अपने भाई की भी शादी जब थी तो तिलक के दिन आया था, वो भी शाम में। तो लोग बोले कि एक के बार ब्याहे में हुई तो तो क्या कि ये तो यहाँ भी मैं तिलक के ही दिन पहुंचा, फिर दूसरी भी जो अभी शादी हुई, फिर कल शादी हो जाएगी, फिर मैं निकल जाऊंगा। तो मैंने कहा था मैं चाहूंगा भारत भूषण जी के लिए भी, जो मेरे छोटे भाई, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जिनके चलते। भारत भूषण जी कहाँ हैं? बाहर हैं, उनसे मिल लीजिएगा भाई। उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और मैंने कहा था कि मैं चलूंगा तो मैं बच्चों से बात करूंगा। जनरली मेरे टॉक्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं, शहरों में होते हैं। हाँ, बड़ी यूनिवर्सिटीज उन सब, और सब पेड होते हैं। आई डोंट स्पीक फॉर फ्री। मैं मुफ्त का नहीं बोलता। हाँ, मेरे चार्जेस होते हैं। तो आई चार्ज वेरी हाई। हाँ, हम लोग 1 से 2 घंटे का 5-5 लाख रुपए चार्ज करते हैं मेरा एक टॉक जो होता है। तो दिस इज़ वेरी चार्जेबल। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो मैं कहा कि मेरे पास 2-4 दिन है, लेट्स टॉक विद द चिल्ड्रन। मैं कम से कम बच्चों से बात करूँ। तो अच्छी बात है, मैं आया तो था एक ही जगह पे बोलने के लिए, मैं तीसरी जगह बोल रहा हूँ। जल्दी समाप्त करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। खैर, ऋतुराज सर को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब ये आपकी उम्र में थे तब मैं जान रहा हूँ इनको, और पटना आए थे और तब बड़े दुबले पतले थे। यहाँ तब से मैं इनको जान रहा हूँ। और वहाँ भी रहे तो बड़े अच्छे से पढ़ते थे ये लोग। ये और सुधीर जिनकी शादी हो रही है अभी, वो भी मास्टर हैं सरकारी। तो दोनों साथ के दोस्त हैं, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। दैट्स सो गुड। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, मैं कैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँचा। आज अभी हमारा सोशल मीडिया पे 60 लाख लोगों का परिवार है। 60 लाख लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। हमारी 60 लाख की सोशल मीडिया फैमिली है। और लगभग यूट्यूब पे 5 करोड़ लोग महीने में हमें देखते हैं। तो 5 करोड़ लोग 40 देशों से हमें देखते हैं। 90 दिनों में, पिछले 90 दिनों में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमें देखा है। यानी एक दिन में 1 करोड़ लोग मुझे देखते हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कोई ना कोई देख रहा है, कहीं ना कहीं जाके वो कमेंट कर रहा है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी वो ये नहीं होता। 40 देशों से लोग मुझे देखते हैं। यहीं से मैं निकला हूँ। तो जब मैं 2 लोग को अभी लेके आया हूँ तो वो लोग कहे कि आप यहाँ से हैं सर, ये उम्मीद नहीं थी। तो उनको भी ये नहीं था कि मैं इतने। तो कई लोग बोल रहे हैं कि आप देहात में हम दियर से हैं भाई। हाँ, गोपालगंज में भी सल्लेपुर से, सल्लेपुर तो उसके बाद कोई गांव ही नहीं होता। वो तो बाढ़ प्रभावित गांव रहा। हमारे यहाँ बाढ़ आ जाता था। अभी तो गंडक नदी अचानक से अपना रुख बदल के कहीं चली गई, तो जिसके चलते अब वहां पे बाढ़ नहीं आता, वरना वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था तो हम लोग बोरा छाप स्कूल में पढ़ते थे। बोरा छाप स्कूल जान रहे हैं आप? मैं शहरों में बताता हूँ तो कई बार उनको नहीं पता चलता है। बोरा छाप स्कूल, जहाँ आदमी अपना बोरा लेके जाता है, खुद बिछाता है, खुद बैठता है। तो हम लोग पूरा बोरा नहीं बिछाते थे, आधा ही बिछाते थे, आधा मोड़ लेते थे ताकि कोई और ना बैठे। बोरा मेरा है, मेहनत हम किए हैं, तो कोई और क्यों बैठेगा। गांव में तो ये सब बुद्धि हो ही जाता है। गांव के बच्चों में बहुत आईक्यू बढ़ जाता है। हाँ, तो गांव में रहने के ये फायदे हैं। तो ऐसे ही स्कूलों में हम लोग की पढ़ाई चल रही थी। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, कभी मतलब प्राइवेट स्कूल में मैं नहीं गया। तो जब हम लोग की पढ़ाई होती थी तो उस समय 6ठी क्लास में इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी, 6th स्टैंडर्ड में। तो 6ठी क्लास में जब इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी तो इंग्लिश की घंटी सबसे अंत में रखी जाती थी। क्यों रखी जाती थी? क्योंकि मास्टर को पता था कोई पढ़ेगा नहीं, और बच्चे पहले से तैयार थे कि औकात है तो पढ़ा के दिखाओ। सब भाग जाते थे। इंग्लिश का जब नंबर ही नहीं जुड़ना तो पढ़ेगा कौन? अब बिहार के बच्चे संस्कृत पढ़ जाते हैं, बट अंग्रेजी कमजोर है बिहारियों की। क्यों कमजोर है? नंबर नहीं जुड़ता। अब जिस सब्जेक्ट का नंबर नहीं जुड़ेगा बच्चा नहीं पढ़ेगा। संस्कृत पढ़ जा रहा है जी, संस्कृत बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत आसान है उससे। तो हम संस्कृत पढ़ जा रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता। अभी भी नहीं होता शायद। अभी भी बिहार बोर्ड में 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? हो जाना चाहिए। झारखंड हमसे टूट के बना, वहां पे है। यूपी में हर जगह पे है। तो जहां इंग्लिश कंपलसरी होगा वहां बच्चे इंग्लिश बचपन से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे?
कम से कम नंबर के लिए पढ़ेंगे। भाई जब संस्कृत पढ़ जा रहा तो अंग्रेजी भी पढ़ जाता। हाँ, लेकिन नहीं पढ़ता हमारा बच्चा। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसको पता है नंबर ऐड नहीं होगा। 100 में 100 आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेल भी हो जाएगा अंग्रेजी में तो भी कोई क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। भले बाद में उसको अफसोस होता है कि अंग्रेजी सीखना चाहिए था, अंग्रेजी बढ़िया होना चाहिए, जब यहां से बाहर निकलता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, इंग्लिश तो जरूरी थी। लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड में कंपलसरी नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और फिर आप 12 में कंपलसरी कर देते हैं। 12 में कंपलसरी है कि नहीं? यही गड़बड़ है। अब बहुत लोग भाई 10th तक पढ़ा नहीं, अब डायरेक्ट 11 से वो पढ़ना शुरू करता है। बहुत सारे लोग इसलिए साइंस भी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते, हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं कई सारे लोग। ठीक है, कम से कम पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसकी इंग्लिश स्ट्रांग होती तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहा होता, क्या दिक्कत होती उसको? बट ये बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी लूपहोल है, बहुत खराब एक पॉलिसी है कि इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है। कर देना चाहिए मेरे अनुसार, इंग्लिश को अब कंपलसरी कर देना चाहिए। 2-3 साल का टाइम देके कि भाई अभी से नहीं, 2028 से कंपलसरी हो जाएगा, ताकि 3 साल का टाइम मिले, बच्चा पहले से ही तैयारी कर ले जिसको करना हो। बट ये कंपलसरी हो जाना चाहिए। आपको लगता है कंपलसरी होना चाहिए? क्योंकि हमें बाद में दिक्कत होती है, जब आप कॉलेज में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तब आपको दिक्कत, तब आपको लगेगा कि नहीं कंपलसरी हो जाना चाहिए। बट दिस इज बैड पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, जिसके चलते ये नहीं हो रहा। खैर, तो इंग्लिश की पढ़ाई हम लोग ऐसे ही परीक्षा जो है हम लोग पार्ले जी और टाइगर बिस्किट पे पास कर जाते थे। मास्टर जी को पार्ले जी खिलाया 100 में 80 नंबर, और अगर टाइगर भी खिला दिया 100 में 90 नंबर। ज्यादा टेंशन नहीं था। हाँ, 3-3 रुपया में हो जाता था ये काम। तब भी 3 ही रुपये में आता था पार्ले जी और टाइगर। तो बड़ा सिंपल था, गिव एंड टेक, दो और लो, गिव एंड टेक, दो और लो, गिव एंड टेक। जिंदगी इसी पे है, गिव एंड टेक। आप जितना देंगे जिंदगी उससे ज्यादा देती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा देती है, कभी भी कम नहीं देती। ब्रह्मांड का नियम है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे साथ अन्याय हो गया जी, हाँ मुझे नहीं मिला जी, मैंने बड़ी मेहनत की। झूठ बोल रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आपको आज तक जितना भी मिला है ये आपकी मेहनत के चलते, और जितनी मेहनत की उतना ही मिला है, उससे ज्यादा, उससे कम कभी नहीं मिलता किसी को भी। हम लोग तो गांव से हैं, तो आपने देखा होगा कि एक किसान इतना बीज देगा तो थोड़े इतना ही उसका फसल होता है। फसल तो धरती तो और ज्यादा देती है। ब्रह्मांड का काम है एक्सपेंड करना, ब्रह्मांड का काम है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देना। आप सोचिए कि मुझे बढ़िया बनना है, आपको बहुत बढ़िया बनाएगी, आपको बहुत अच्छे अच्छे सोच आएंगे। आप सोचिए मैं लायक हूं, आप और लायक होते जाएंगे। आप सोचिए मैं नालायक हूं, और नालायक हो जाएंगे। आप सोचिए मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रह्मांड उसी को बहुत स्ट्रांग कर देगी कि आपको लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आप सोचिए मैं कुछ बड़ा करूंगा, ब्रह्मांड इसको भी स्ट्रांग करेंगे कि आप कुछ बड़ा करेंगे। ब्रह्मांड का काम है आपकी सोच का विस्तार बढ़ाना, उसको विस्तार देना, उसको बड़ा करना। तो जो भी जैसा सोच रहा है ब्रह्मांड उसको बड़ा करते चल रही। हम लोग पार्ले जी और टाइगर बिस्किट पे पास हो जाते थे, इंग्लिश कोई पढ़ता ही नहीं था। आज भी क्या पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, अब तो हम नहीं जान रहे। 8वीं में हमारे टाइम में बोर्ड हो गया था। 8वीं में बोर्ड सुने हैं कभी? एक बार हुआ था, उसमें हम लोग थे। जो 10th में बोर्ड होता है वही बोर्ड एग्जाम 8वीं में हो गया था। बिहार सरकार का दिमाग घूमते रहता है, कभी कभी कुछ ना कुछ करते रहता है। हाँ, तो 8वीं में बोर्ड कर दिया। 8वीं में जब बोर्ड हुआ तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। बोर्ड एग्जाम में बड़ा डर लगता है। आप तो 10th करके आए, बोर्ड की एग्जाम में कितना फियर होता है। अब फियर भी किसको होता है? जो बच्चा पढ़ने वाला है। आज जो पढ़ाई नहीं उसको क्या घंटा डर लगेगा? जब वो पढ़ा ही नहीं है तो उसको क्या डर लगेगा? डर भी सबको नहीं लगता है, डर उसको लगता है जिसने तैयारी की है, क्या आएगा नहीं आएगा। तो खैर 8 में बोर्ड हुआ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया। पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का मैं टॉपर बन गया 8 की बोर्ड में। तो मेरे माँ बाप बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए जितना नहीं होना चाहिए था, बहुत खुश हुए। यहीं सल्लेपुर से तो मैं था, और सल्लेपुर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाना, तो माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पिताजी सारे गांव में मिठाई बंटवा दी, और जहां जहां मिठाई बटा मेरा एक ही काम था, सारे गांव का आशीर्वाद हम लिए। हाँ, पूरे गांव का हमने आशीर्वाद दिया, सारे गांव का आशीर्वाद दिया। तो मेरे पिताजी बड़े खुश थे, सब जगह वो मिठाई बंटवा दी। और गांव में जलन बहुत है, ये जान रहे हैं कि नहीं आप लोग? शहर का लोग नहीं जानता ये बात। शहर के लोग को लगता है कि गांव मतलब बहुत बढ़िया जगह, उसको लगता है गांव मतलब कोई एकदम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला गांव, सरसों का खेत होगा, लोग बहुत अच्छे होंगे। हम कहे जाओ ना, रह के आओ, 2 महीने में नालायक बन के आओगे। इतना ट्रेनर है वहां, ऐसा ऐसा ट्रेनिंग दे देगा समझे में नहीं आएगा। तो गांव में तो जलन है ही, तो हम लोग जान रहे हैं, जो गांव में रहा है वो जान रहा है।
शहर के लोग को ये पता नहीं है। तो गांव में क्या हुआ, जब मैं टॉप कर गया तो ऊपर ऊपर से तो बहुत लोग खुश थे कि फलना का लड़का टॉप कर गया, बट अंदर अंदर बहुत लोग दुखी थे कि फलना का लड़का टॉप किया कैसे, गांव से कैसे कर गया, इतना लोग पढ़ रहा है जिला में, कहाँ कहाँ शहर में, कैसे टॉप कर गया। तो मेरे जो रिश्तेदार सब लोग या गांव के और भी लोग थे, उन्होंने मेरे पापा को चढ़ा दिया रस्सी और उसने यही देखा था कि पत्थर घिस गया, रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर घिस गया, जबकि रस्सी तो उससे कठोर नहीं है, कोमल ही है, बट पत्थर घिस गया था और सच में घिस जाता है। तो उससे बदली रस्सी से, किससे? ठीक है, मान लीजिए कि वो रस्सी भी होता, पत्थर भी होता, सब कुछ होता, और भरतराज के मन में ये सवाल ना उठता और भरतराज खुद से ये सवाल ना करता कि अगर एक कोमल रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर घिस सकता है तो मैं मन बुद्धि ही क्यों नहीं, मैं भी अगर बार बार रिपीट करूं, बार बार प्रैक्टिस करूं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। अगर ये सवाल ना उठता तो भरतराज को रस्सी ने नहीं बदला, भरतराज की जिंदगी बदली सवाल के चलते। मान लीजिए रस्सी भी होता, कुआं भी होता, सब कुछ होता और सवाल ही नहीं होता, अगर वो अपने से सवाल ये नहीं करता कि अगर रस्सी के आने जाने से पत्थर घिस सकता है तो मैं भी बार बार पढ़ूं तो मुझे समझ में क्यों नहीं आएगा। अगर ये सवाल वो नहीं करता तो क्या वो रिटर्न होता उधर? जिंदगी किससे बदलती है? खुद से सवाल करने से। सरकार से सवाल करके अपना जीवन नहीं बदलता, सरकार बदल सकती है। किसी और से सवाल करने से जीवन नहीं बदलेगा, जीवन बदलता है खुद से। क्यों है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सच में ईमानदार हूं पढ़ाई में, क्या मैं सच में 100% लगा रहा हूं, क्या मैं सच में उतना पढ़ रहा हूं जितना मैं पढ़ सकता हूं, क्या सच में मैं अपने माँ बाप के लिए ऑनेस्ट हूं या उनको धोखा दे रहा हूं, क्या मैं इस टाइम के साथ जस्टिस कर रहा हूं, न्याय कर रहा हूं, या मैं धोखा दे रहा हूं। जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। जीवन कब बदलता है? जब इंसान खुद से सवाल करता है कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, या जब वो खुद से पूछता है कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या मैं सच में पढ़ रहा हूं या बस कोचिंग आता हूं और जाता हूं, क्या कर रहा हूं, क्या मैं सच में पढ़ता हूं, क्या सच में मेरे को कोई इंटरेस्ट है, मन है कुछ बड़ा करने का, या इधर ही रहना है मुझे, या सच में जीवन में कुछ बड़ा करना है और मैं कुछ बड़ा करूंगा तब तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ा कर पाऊंगा। अगर मैं खुद ही कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा तो अपने गांव के लिए या कहीं के लिए मैं क्या कर पाऊंगा। तो आपको ये सवाल करना होगा कि आप सच में कितना पढ़ रहे हैं, सच में आपको कितना कितनी ईमानदारी आपके अंदर। और ये याद रखिएगा, ये मौका फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। पढ़ाई का मौका ही जीवन में एक बार मिलता है, काम के मौके 1000 बार, 1000 बार। एक काम नहीं चलेगा दूसरा काम होगा, दूसरा नहीं चलेगा तीसरा होगा, लेकिन पढ़ने का मौका आपको बार बार, ये लास्ट है। ये जो आप ग्रेजुएशन तक पढ़ेंगे ये आखिरी मौका होगा पढ़ाई करने का। तो आपको ये सोचना है कि मुझे कितनी ऑनेस्टी से मुझे ये काम करना है। सवाल इसका नहीं है कि आप टॉपर हो, सवाल इसका है कि आप ईमानदार हो। सवाल इसका नहीं है कि आपको 100 में 100 आए, सवाल इसका है कि आपकी मेहनत 100 में 100, कि मैं मेहनत करता हूं, मैं ईमानदार, ताकि आप एक दिन खुदा से लड़ पाए, एक दिन ईश्वर से लड़ जाए। जो ईमानदार आदमी होता है वो खुदा से लड़ सकता है। जो ईमानदार आदमी है वो भगवान से लड़ ले कि मैंने मेहनत की, आपको देना पड़ेगा। और भगवान से लड़ाई होती है, भगवान को देना पड़ता है। आप सोचिए, आपने देखा होगा पहले राक्षस होते थे, तो राक्षस जब तपस्या करता था तो महादेव को आना पड़ता था कि नहीं, वरदान देना पड़ता था कि नहीं। क्या महादेव जी को नहीं पता था कि वरदान देंगे तो कांडे करेगा, फिर भी देना पड़ता था कि नहीं। क्या ब्रह्मा जी को नहीं पता होगा कि इसको शक्ति देंगे तो ये कुछ ना कुछ कांड करेगा, गलत काम करेगा, लेकिन फिर भी देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि तपस्या, उसने तपस्या की, चाहे वो राक्षस क्यों नहीं है, शैतान क्यों नहीं है, अगर उसने मेहनत की है तो ब्रह्मांड को उसको फल देना। चाहे वो गलत आदमी क्यों नहीं है, अगर वो मेहनती है आगे जाएगा। अगर वो मेहनत करना जानता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो गलत आदमी, आप देखते हैं गलत आदमी भी समाज में बहुत अमीर होते हैं कई बार। देखिएगा, गलत आदमी खराब है, क्रिमिनल है, लेकिन आपसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, भले गलते काम में कर रहा है बट मेहनत कर रहा है।
जो मेहनत करेगा आगे जाएगा, जो मेहनत करेगा उसको शक्ति मिलेगी, जो मेहनत करेगा बहुत आगे जाएगा। हाँ, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, जिसका चरित्र अच्छा, जो ईमानदार नहीं, उससे एक दिन छीन लिया जाए, मिलेगा। बट राक्षसों का अंत में क्या होता? होता तो वध ही था। इतनी शक्ति के बाद भी अंत क्या होता? अंत में मर रही है उनको, अंत में उनका संहार ही हो रहा है, क्योंकि उनका कैरेक्टर नहीं बदलता, उनकी सोच नहीं बदलती थी। तो शक्ति आने के बाद भी जिसकी सोच नहीं बदलेगी उसका फाइनली संहार होना है, उसका वध होना है। तो आज आपको मौका मिला है और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें, और ऋतुराज सर आके यहाँ पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, और मैं विश करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करें, आप जिंदगी में कभी हार ना माने, ऑनेस्ट रहिएगा, ईमानदार रहिए, खेलिए तो पूरा खेलिए, पढ़िए तो पूरा पढ़िए, फेसबुक कीजिए तो पूरा फेसबुक कीजिए, मिलाइए मत कि फेसबुक को कर रहे हैं पढ़ियो रहे हैं। 1 घंटा बतियाइए लीजिए, लेकिन पढ़िए तो पूरा पढ़िए, उस 2-4 घंटे में कुछ और खेलिए तो पूरा खेलिए, फिर मोबाइल फेंक दीजिए, फिर खेलिए मस्त। जो काम कीजिए पूरा कीजिए, उसमें कुछ मिक्स मत कीजिए, 99% मत कीजिए। आप खेलिए, आप किसी से बात भी कीजिए, आप मोबाइल भी चलाइए, बट जब आप मोबाइल चलाएं तो मोबाइल ही चलाइए, फिर कुछ और मत कीजिए। और जब आप पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़िए, कुछ और रोज का टारगेट बनाइए कि आज मुझे कितना काम कर लेना है। एक दिन पहले, रात में सोने से पहले, कि कल आपको इतना काम कर लेना है, ये चीज पढ़ लेना है, ये चीज बना लेना है। एक रात पहले इंसान को तय कर लेना चाहिए। टाइम भी बर्बाद करना है तो लिख के बर्बाद कीजिए कि कल 2 घंटा बर्बाद करना है, अब कीजिए, बट पहले लिख दीजिए कि 2 घंटा मैं बर्बाद करूंगा। खेलना बहुत जरूरी है, खेलिए, लेकिन जब पढ़िए तो पूरा पढ़िए। मैं तो पढ़ाता था ना पटना में 17 साल की उम्र में, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, फर्स्ट रैंकर हूँ फंक्शन इंग्लिश से, इक्विवेलेंट टू गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैं तो 12 घंटे की नौकरी करता था। फिर कैसे टॉप हुआ? क्योंकि मैं रात में 10 से 3 पढ़ता था। 10 से 3 कितना हुआ? हुआ ना? 10 से 2, 10 से 3, ये मेरी आदत थी पढ़ने की। यही 4-5 घंटे में रात में पढ़ता था, और 7 बजे से मेरी नौकरी होती थी, पढ़ाने जाता था। तो कितना सोया? 4 घंटे, 4 ही घंटे सोता था। आज भी 4 ही घंटे सो गया हूँ। मैं 4 बजे सोया हूँ, फिर 8 बजे मुझे जगना पड़ा। तो 4 घंटे में सोया 3 साल, और रात में पढ़ता था। दिन भर तो नौकरी करता था, 12 घंटे के अंदर जॉब की पढ़ाता था, और रात में पढ़ लेता था 10 से 2, 4 घंटे कम से कम पढ़ता था। और इसी 4, और फिर 7 बजे मुझे कोचिंग पे पहुंचना होता था। तो ये बहाना नहीं है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा, ना पढ़ने वाला कहीं नहीं पढ़ पाएगा। अब तो बहुत आसान है पढ़ना, आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं, अब तो बहुत आसान है। टाइम अपना बचाइए, माँ बाप को देखिए, अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, गर्दन से ऊपर। होमवर्क दे रहा हूँ, अपनी माँ का चेहरा गर्दन से ऊपर 10 मिनट तक देखिएगा। एक दिन जाके ऐसे बताइएगा मत कि चेहरा देख रहे हैं। इतनी गौर से देखिए जैसा आज तक आपने जीवन में कभी ना देखा। इतनी गौर से माँ का चेहरा देखते रहे, बात तो करते रहिएगा, खाना वाना बना रही है वहीं चल जाइएगा, और गर्दन से ऊपर माँ को 10 मिनट तक देखते रहिएगा, बात तो करते हुए बहुत गौर से देखिए। और पिताजी के भी साथ यही कीजिएगा, 10 मिनट उनका चेहरा देखिए, गर्दन से ऊपर कुछ बात करके, पैर और दबाते हुए, कुछ भी बताइए मत, बट देखिए बहुत गौर से, इतनी गौर से जितना गौर से आज तक आपने माँ को देखा ही नहीं, इतनी गौर से जितनी गौर से आज तक आपने पिता का चेहरा देखा ही नहीं। फिर आपको पता चलेगा मुझे क्यों गलत काम छोड़ना है और क्यों अच्छा करना है। माँ की चेहरे बताते, पिता का चेहरा बताता है, वो छुर्रियाँ, वो चीजें, वो समझ में आता है मुझे क्यों काम करना है, किसके लिए पढ़ना है, किसके लिए काम करना है, किसके लिए गलत चीज छोड़ देंगे। ये लोग जो गलत आदत में, आजकल मैं सुना हूँ कि बच्चों में नशा है। मैं जब भी सुना इधर मेरे भी गांव में कुछ बच्चे जो चोरी करते हैं या नशा कर रहे हैं, कितना गलत। अरे माँ बाप गरीब है तुम्हारे, तुमको, और तुम नशा कर रहे हो, ये कोई मतलब है? तुम गलत चीज में इन्वॉल्व हो, तुम गलत चीजें देख रहे हो, गलत चीजों में टाइम बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई माँ का चेहरा देखो कभी भाई। तुम्हारी माँ को उम्मीद है तुमसे कि तुम कुछ करोगे, पिता को उम्मीद है कि तुम कुछ करोगे। क्या बच्चा है वो? हो सकता है उसको कुछ बताने वाला कोई नहीं है, या कोई ट्रैक में लाने वाला। बच्चे खराब नहीं होते हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है। वो गलत चीजें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी संगति गलत हो। बच्चा कभी गलत नहीं होता। नशा चीजें, ये गलत संगति के चलते, ऐसी संगति में रही मत, आप छोड़ दीजिए। आपके लिए आपकी माँ इंपॉर्टेंट है या संगति? आपके लिए आपके पिता की खुशी इंपॉर्टेंट है या संगति इंपॉर्टेंट? सिंपल बात है, खुद से पूछ कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हमें भी तो बहुत सारी गलत संगति मिली होगी। मैंने आज तक शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं पी, हुक्का नहीं पिया, कभी छुआ तक नहीं, बैठता सबके साथ हूँ,
और सबको पता है कि सच चीज नहीं थी। बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठता हूँ, बड़े बड़े मीटिंग्स में जाता हूँ, और सबको पता है हमारे संस्कार है भाई, हम गांव के लोग हैं। हम अगर खराब हो जाएंगे पूरा देश ही खराब हो जाएगा। हम अच्छे रहेंगे तब। गांव से चलता है देश, शहरों से नहीं चलता। शहरों के लोगों में इतनी ताकत नहीं है। गांव का आदमी क्रांति पैदा करता है, शहर का आदमी क्रांति कभी पैदा नहीं कर सकता। गांव के लोगों में वो इज्जत है जो कुछ कर देंगे, शहर के आदमी में थोड़े दम है। मैं तो बोलता हूँ ओपन, शहरों में जाके गांव के लोगों में वो दम। तो ये जो भी चीजें बच्चे इधर, आप में से भी कोई अगर गलत हैबिट में चला गया है या गलत कोई चीज कर रहे हैं तो आप करिए, आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल कीजिए। मेरा एक स्टूडेंट था जो मैं जब इंग्लिश पढ़ाता था तो सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर मतलब एक दिन में 5-10 पी जाते हैं चेन स्मोकर भाई। तो मैंने उसे कहा कि तुम को एक सिगरेट पीना है और माँ की फोटो रखना है और देखते रहना और सिगरेट पीना, और पूरा जीवन भर का सिगरेट का खर्चा हम देंगे। कि तुमको एक सिगरेट पीनी है, लेकिन शर्त यह है कि माँ को देखते रहना और सिगरेट पीना। तो कहा कि हमसे ये नहीं होगा। आदमी गलत ट्रैक पे कब जाता है? जब वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। आप किसी को गलत कमेंट कब करेंगे? जब आपको अपनी माँ याद नहीं। आप गलत आदत में कब जाएंगे? जब आपको अपनी माँ बाप याद, तब तो जाएगा ना कोई। जिसको माँ बाप याद रहेंगे वो कभी गलत ट्रैक पे जाएगा? जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। सवाल ही नहीं है। आपकी जिंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं है। पहले 30 साल माँ बाप के लिए होते हैं। 30 साल में कुछ बड़ा करके माँ बाप के लिए किया जाता है, हम कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि जब तक आप 30 के होते हैं, माँ बाप 55 और 60 के होने लगते हैं। आप तो 20 साल और जी सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। 20 साल बाद भी आप फिट रहेंगे, लेकिन 20 साल बाद आपकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी, पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। चाह के भी पैसा होगा लेकिन कुछ कर दें, वो उनकी हेल्थ ही ऐसी नहीं होगी। तो ये अभी आपके पास टाइम है और आप बहुत सच में सौभाग्यशाली। हमारे पास तो कोई था भी नहीं ऐसा बताने वाला। हमने तो अपना टाइम बर्बाद कर दिया, पूरे इंटरमीडिएट खेलते रह गए हम लोग। कोई बताने वाला नहीं था कि पढ़ना कितना जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए। तो खेल खेल के टाइम बर्बाद हो गया। ऐसा कोई चौक मिलता नहीं था हम लोग को। ये तो हम, आप सच में लकी हैं, सब सच में सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि बरहीमा में आप हैं और आपको कोई तो ऐसी बात कर रहा है। जिंदगी आपकी है, माँ बाप आपके हैं। आपको सोचना है कि मुझे अपने माँ बाप को, परिवार को कहाँ तक लेके जाना है। हमें जो छोटा मोटा करना था हमने कर लिया, क्या फर्क पड़ता है आप हमें सुने ना सुने, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत अच्छा कर रहे ऊपर वाले की कृपा से, आपकी दुआओं से। हमारा मन करता तो हम बात करते, नहीं मन करते नहीं, मेरे पे तो कोई असर नहीं पड़ता। मेरे पास तो रोज स्टॉक है, मैं तो अच्छी जगह रह रहा हूँ। आप लोग आएंगे, आप कहीं भी आप देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं। आप इस चीज को सोचिए कि आज आपके पास अगर कुछ भी गलत कर रहे हो ना बाबू, छोड़ दो। क्योंकि आपकी जिंदगी में आपके दोस्त नहीं बदलेंगे, ये याद रखना। आपकी जिंदगी आप ही बदलेंगे। आपके परिवार के काम आपके दोस्त नहीं आएंगे, आप आएंगे। माँ बाप का जीवन आप बदलेंगे, दोस्त नहीं बदलेगा। और जो लोग आपको खराब कर रहे हैं वो आपके दोस्त है ही नहीं, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। उन लोगों से हटिए, पढ़िए, थोड़ा 2-4 घंटे पढ़िए, कम से कम 2-4 घंटे पढ़िए। यहाँ से जाने के बाद, अगर यहाँ से जाने के बाद 2-4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे तो आप पढ़ ही नहीं रहे। पढ़िए, पढ़ाई कहीं भी लेके चली जाएगी आप, और कम से कम ईमानदारी बहुत दूर लेके जाएगी। जरूरी नहीं कि आप करें, ईमानदार बनिए। अभी तो पढ़ना ही काम है ना, तो पढ़िए। जो काम है, खेलना खेलिए जरूर, लेकिन पूरा खेलिए। 2 घंटा खेल रहे खूब अच्छे से खेलिए, गलत चीजों से हट जाइए। गांव में इतना कुछ चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि गांव के बच्चे नशा कर रहे हैं, गांव में ये हो रहा है। तो अभी पता चला तब मैं बात कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा मैं करना पड़ेगा बात। हमें लगा तो बहुत खराब है। हमारे गांव में हमको पता चला गैंग चलाता है कौन, तो खुद चलाते होंगे। क्या हो रहा है भाई? मतलब पूरी दुनिया को हम लोग सुधार रहे हैं, लाखों लोग को हम सुधार रहे हैं, लाखों लोग हमारे पास आके सुधर रहे हैं। हमारे ही गाँव में, हमारे क्षेत्र में ऐसा चल रहा है, हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है ना हमारे लिए। हमने कहा कि हमें कुछ करना होगा। हम यहाँ बड़ा टॉक भी करना चाहते हैं। हम 5-10 हज़ार का टॉक करेंगे। अभी 5000 बच्चों का हम टॉक करेंगे। माँ मेगा मोटिवेशनल। हाँ, हम अपना काम थोड़ी देर बढ़ाएंगे पूरे इस क्षेत्र में कि हमारे बच्चे सही हो। हमारे बच्चे भाई, हम पूरी दुनिया को जाके, अभी मेरा दुबई में टॉक है, थाईलैंड में टॉक है, मैं विदेशों में टॉक देने जाता हूँ। मैं विदेशों में जा रहा हूँ। अब मेरा ही गाँव का लोग, मेरे ही घर का लोग खराब है, कैसे चलेगा भाई? क्या ये तो बहुत खराब बात है भाई। और बच्चे खराब नहीं होते, वो जो खराब बच्चा है वो भी खराब नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है। लोग को लगता है खराब कोई नहीं होता, वो जो नशा कर रहा है वो भी खराब नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। सब बच्चे अच्छे होते हैं, सारे बच्चों में अच्छे हैं, सब में पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला, बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। आप कहीं भी नहीं कर, बहुत बड़ा सपना देखो,
खूब बड़ा सपना देखिए। आप जितना बड़ा सपना देख सकते हैं, ईश्वर आपको उतनी शक्ति देता है। जितने बड़ा आप सपना, उतनी शक्ति देगा, और आप सारे सपनों को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी से कमजोर नहीं है। और गांव के हैं तो आप ज्यादा ताकतवर है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा चीख चीख के बोलता हूँ कि मैं गांव का आदमी हूँ। मैं बोरा जाम से बढ़ के आऊँ, सब जगह जाता हूँ, 5 स्टार होटल, बड़े बड़े क्लॉक लेने के लिए कॉर्पोरेट के, उधर बोल के आता हूँ। मैं कहता हूँ गांव के लोगों में जिद है, गांव के लोग जैसा कोई नहीं है, बहुत ताकतवर है आप। और आप बड़े भाग्यशाली है कि यहाँ पढ़ रहे हैं। बाहर में तो भटकाव है, उधर तो जाते तो भटक। यहाँ रह के अगर नहीं पढ़े तो आप कहीं दुर्भाग्य कुछ या तो इस जन्म का कांड है आपका, या तो पूर्व जन्म का कांड, जिसका ग्रह नक्षत्र पूरा राहु केतु सब खराब है आपका। इसलिए आपका दिमाग खुल नहीं रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त ताली चाहूंगा सर के लिए।